बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल पहला टॉपिक किया था, उसके बाद आज फ्लूइड फ्लो का ये जो टॉपिक है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन इसमें तीन हैं। तीन शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक में से। एक है फ्लूइड फ्लो की टाइप्स, स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो, और जो दूसरी टाइप है फ्लो की, दैट इज़ टर्बुलेंट फ्लो। ये दो टाइप्स ऑफ फ्लो हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो इसको कहते हैं कि जिसमें फ्लूइड जो है, लिक्विड है या गैस है, वो ऐसे फ्लो करे कि उसमें एक लेयर दूसरे लेयर को क्रॉस ना करे। हर लेयर अपनी डायरेक्शन, अपना जो स्मूथ डायरेक्शन है उसमें मूव करे, एक दूसरे को क्रॉस ना करे। और इसमें रोटेशन भी नहीं होता, ठीक है। और इसमें एक पार्टिकल जिस पॉइंट से पास हुआ है, उसी लेयर का आने वाला दूसरा पार्टिकल एग्जैक्टली उस पॉइंट से पास होगा, और उस पॉइंट के ऊपर उनकी स्पीड भी सेम होगी, जिसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। तो लेमिनार फ्लो का दूसरा नाम स्टेडी फ्लो भी है, और इसको रेगुलर फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइन, लेमिनार, रेगुलर, स्टेडी, तो ये चार नाम है एक चीज़ के। द फ्लो इज said to be streamline or laminar if every particle that pass a particular point moves along exactly the same path as followed by particle which passed that point earlier। कि लेमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो उस वक़्त होता है जब एक पॉइंट से कोई पार्टिकल पास हुआ है, तो उससे पीछे आने वाले पार्टिकल एग्जैक्टली उसी पॉइंट से पास हों। फिर है टर्बुलेंट फ्लो। द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट, ठीक है। इरेगुलर या अनस्टेडी, इरेगुलर का मतलब है कि उसमें हर पार्टिकल अपने डायरेक्शन में जा रहा होता है, और एक लेयर में मौजूद हर पार्टिकल का अपना डायरेक्शन होगा, एक लेयर दूसरे को क्रॉस करेगा। और अनस्टेडी का मतलब होता है कि एक पॉइंट से अगर एक पार्टिकल किसी स्पीड से पास हुआ है, तो उसी पॉइंट पे अगर दूसरा पार्टिकल आएगा तो उस पार्टिकल की कोई और स्पीड होगी। स्पीड पार्टिकल की किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं होगी सबकी। तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखें, कभी आप अगर कोई वाटर टेप खोलें, ठीक है, वाटर टेप खोलते हैं तो कभी उसमें से ऐसा ना पानी जब नीचे गिरा होता है वेरी स्मूथ, ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि मतलब उसमें छींटें आ रही होती हैं, तो इस तरह अजीब फ्लो आ रहा होता है, इरेगुलर टाइप, तो वो टर्बुलेंट होता है। अगर हम अपनी टेक्निकल स्टडी लेवल पे देखें, वो ये होता है कि अगर किसी गैस या लिक्विड के फ्लो की स्पीड हाई हो जाए तो वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, और अगर लो स्पीड है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो बन जाता है, ठीक है।
हाँ, बहरहाल ये है कि टर्बुलेंट फ्लो हाईली इनर्जेटिक है और स्ट्रीमलाइन में एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक में से ये तो दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, डेफिनेशन होगी। और जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कंडीशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड, या इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की खसूसियात, ये आप अगर अपनी बुक खोलें, आपके बुक में आपको मिलेगा कि ये बिल्कुल उसी टॉपिक के आखिर में जो है ना 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो वो 3 पॉइंट्स जो है ना आपने याद करनी है, तो बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसी में से तीनों जो है ना 2 MCQs में बनते हैं। नॉन विस्कस का मतलब होता है जिसमें विस्कोसिटी ना हो। द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो बच्चे कोई भी फ्लो है, प्रैक्टिकली वो नॉन विस्कस नहीं हो सकता। तो विस्कोसिटी कम तो हो सकती है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकती विस्कोसिटी प्रैक्टिकली। लेकिन हम आइडियल केसेस में जब बात करते हैं तो हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं, विस्कोसिटी को जब इग्नोर किया जा रहा है तो हम फिर बोलते हैं कि भाई ये नॉन विस्कस है। फिर आते हैं इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि अगर आप उसको कंप्रेस करें तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि अगर हम उसको कंप्रेस करें तो उसका वॉल्यूम कम हो। जब वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ती है। अगर इनकम्प्रेसिबल है तो उसका कंप्रेस नहीं हो सकता, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, तो डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो ये बात MCQ में बेटा आपसे पूछते हैं बोर्ड पेपर में कि द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इट मीन्स दैट ऑप्शन में होगा डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टेडी फ्लो। द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। स्टेडी का मैंने बताया कि एक खास पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड सबकी सेम हो। तो इस टॉपिक से बेटा आपने कोई और एक्सप्लेनेशन या कुछ भी याद नहीं करें। आप लोग सिर्फ ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद करें। लैमिनार फ्लो की डेफिनेशन जो आपकी बुक में इस तरह ग्रीन बॉक्स में है, टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन भी इस तरह ग्रीन बॉक्स में है, और नीचे जो 3 पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप याद करेंगे जो यहाँ स्लाइड में भी आपके सामने है। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से याद करेंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है तो बहुत आसान और शॉर्ट भी है, लेंथी भी नहीं है। अगर इस चैप्टर में से अगर कोई लॉन्ग मतलब अगर आ जाए, मतलब बोर्ड की स्कीम अभी आई तो नहीं है, अगर आप लोग लॉन्ग इसके तैयार करेंगे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन एक बहुत अहम लॉन्ग सवाल है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है बेटा वो है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। कि एक अगर पाइप है हमारे पास, उस पाइप के अंदर से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो फ्लूइड आप कह सकते हैं वाटर हो सकता है या गैस है। हम वाटर ले लेते हैं क्योंकि वाटर आसान है समझना, कि एक पाइप है उसमें से पानी जो है ना वो फ्लो कर रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये है कि उस पाइप का किसी भी जगह पर अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें और वहाँ पानी की जो है ना वो स्पीड देखें, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड। और यही चीज़ आप किसी दूसरे पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं कि पाइप के किसी दूसरे पॉइंट पे उसका एरिया और वहाँ वाटर की स्पीड, तो वहाँ जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप रिमेन कांस्टेंट। अगर पाइप के किसी जगह पर एरिया कम हो जाता है तो वहाँ पर वाटर की स्पीड बढ़ जाती है, फिर आप एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट लेंगे, आंसर वही सेम आएगा।
इसी तरह अगर किसी जगह पर वाटर का जो पाइप है, अगर उसका एरिया कम हो जाता है वहाँ स्पीड बढ़ जाती है, और किसी जगह पर अगर एरिया बढ़ जाता है तो वहाँ ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और ये मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड ऑफ द फ्लूइड is always constant along the pipe at any point। ठीक है, अच्छा इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड या वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब है V ओवर T। V ओवर T मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड का मतलब होता है वॉल्यूम पर टाइम V ओवर T, और ये बराबर होता है जनाब एरिया इनटू स्पीड। ठीक है, ये बराबर होते हैं आपस में। ओके, इसको मतलब सिंपली इसको फ्लो रेट भी कहा जाता है, फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट भी इसको बोलते हैं। अच्छा, अब इसके आप ना यूनिट देखना ना, ए वी का यूनिट क्या बनता है ना, या V ओवर T का यूनिट क्या बनता है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट या फ्लो रेट या इस प्रोडक्ट का जो यूनिट बनता है ना, वो बेटा बनता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड ये इसका यूनिट है। मतलब आप इसको कह सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट का यूनिट या AV का यूनिट। ये MCQs में आपसे पूछते हैं। और अगर डायमेंशन आपने देखना है ना, तो बेटा ये डायमेंशन इसका बनेगा L क्यूब। ठीक है, और T इनवर्स L क्यूब T इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, अब हम ना नेक्स्ट करते हैं इस ये जो इक्वेशन है इसको डिराइव करते हैं, इसको इसकी डेरिवेशन करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की डेरिवेशन हम जब करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक कंसीडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। यहाँ साइज का मतलब है एरिया, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना पाइप का वो चेंज हो रहा है। द पार्टिकल इन द फ्लूइड मूव अलॉन्ग द सेम लाइन इन अ स्टेडी फ्लो। इसका मतलब है इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी डेरिवेशन में, एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में जो है जनाब आप लोग क्या करेंगे, एक पाइप है, पाइप में एक साइड पे एरिया कम है। ठीक है, और दूसरी साइड पे देखिए एरिया ज़्यादा हो रहा है। जहाँ एरिया कम है ये नीचे A1 है, और जहाँ एरिया ज़्यादा हो रहा है वो A2 है। यहाँ से जब वाटर एंटर हो रहा है तो वाटर अगर डिस्टेंस तय कर रहा है डेल्टा x1 इन टाइम डेल्टा t या सिंपल t, और यहाँ पर जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो डेल्टा x1 हो रहा है। और दूसरी साइड पे आप देखें बेटा कि यहाँ से जब वाटर आउट हो रहा है, निकल रहा है, उसकी स्पीड V2 है। अगर यहाँ छोटा सा पोर्शन लेंगे वहाँ जो डिस्टेंस कवर होगा वो डेल्टा x2 होगा इन दैट टाइम डेल्टा t। टाइम इज सेम। ठीक है, टाइम इंटरवल इज सेम। इफ़ वी कंसीडर द फ्लो फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t, अगर हम इस फ्लो को स्टडी करें फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t, the fluid at the lower end of the pipe covers a distance of delta x1 with the velocity of v1। लोअर एंड के ऊपर वेलोसिटी v1 है, और डेल्टा t के अंदर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो डेल्टा x1 है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड, ये फार्मूला बेटा हमने यूज़ किया कहाँ से, S इज इक्वल टू VT। S इज इक्वल टू VT। ओके, S इज इक्वल टू VT। S की जगह क्या लगाना है, डेल्टा x1, V क्या है, V1 है, T क्या है, डेल्टा T है। लेट A1 बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोअर एंड,
देन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड विल बी, वॉल्यूम क्या बनेगा, A1 डेल्टा x1। बेटा आपको पता है कि ये जो है एक सिलेंड्रिकल पाइप है और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है जनाब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ या डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, डेल्टा x1। तो A1 डेल्टा x1 इसका वॉल्यूम हो गया, और डेल्टा x1 की जगह आपने क्या लिखा ऊपर, वो आपने लिखा V1 डेल्टा t। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है V इज इक्वल टू